अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करमी आलही व सहाबही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लिम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रात, आज हम आपको बताएंगे मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं। दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो मुसलमान उसे कहते हैं जो कि जुमा की नमाज 2 वक्त की रकात पढ़ने जाता हो और जैसे नमाज खत्म होती है सुन्नत भी नहीं पढ़ता, भाग के आ जाता है और 5 टाइम नमाज पढ़ने जाएगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मस्जिद में जाएगा वो नमाजी, और बाहर निकलेगा तो चुगलखोरी करेगा, बुराइयां करेगा, लोगों की चोरी चमारी जो तमाम बुराइयां करेगा वो, उसे हम कहते हैं मुसलमान। और मोमिन उसे कहते हैं, मोमिन उसे कहा जाता है जो कि अल्लाह की रजा के लिए यानी अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ेगा 5 टाइम का, और उसके अंदर जिक्र कल्ब होगा। कि जिक्र कल्ब का मतलब है अल्लाह का जिक्र वो करता रहेगा हमेशा, और उसका दिल भी अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे भी चलेगा वो, उसे कहते हैं मोमिन। बाकी सबको मोमिन नहीं कहा जाता है। कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई हम सब तो मोमिन हैं। अरे कैसे सब मोमिन हैं? मोमिन सब कैसे हो गए? मोमिन का मतलब भी जानते हो कि कह दिए सब मोमिन हैं? मोमिन भाई बनना आसान काम नहीं है। मोमिन सब नहीं बन सकते हैं। जो दुनियावी ख्यालात में डूबा रहेगा तो वो मोमिन नहीं बन सकता है। आज हमारे जितने वली बने हुए हैं सब अपनी नफ्सों को मार के, और जिक्र कल्ब उनके अंदर था, इसलिए वो अल्लाह के वली बने बैठे हुए हैं। अल्लाह कहता है तूने मेरे लिए इतनी इबादत किया, जिक्र कल्ब हासिल करके आज तू धरती के अंदर आराम फरमा, दुनिया तेरी इबादत करेगी। अब दुनिया तेरी इबादत करेगी। दरगाहों पे जाओ तो वली जो है हमें नहीं देखते हैं, हमारा पोशाक नहीं देखते हैं, हम क्या पहन के आए हैं क्या नहीं पहन के आए, हमारा दिल देखते हैं, हमारी नफ्स देखते हैं, हमारी नफ्स कहाँ जा रही है, हमारा दिल कहाँ जा रहा है। वो लेटे लेटे वही सारी हरकतें देखते हैं लोगों की। आज हम दरगाहों में जाते हैं, कितनी बेअदबी से जाते हैं, बड़ी बेअदबी से जाते हैं। तो जिक्र मैं ये कर रहा था कि मोमिन किसे कहते हैं, जो जिसके अंदर हमेशा उसका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, उसे कहते हैं मोमिन। आज आप कितना भी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, और आपके अंदर जिक्र कल्ब नहीं है तो जो कुरान आप पढ़ोगे ना वो कुरान आपके ऊपर नालत भेजेगा। क्योंकि जिक्र ही सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ी इबादत है। उसके अलावा कोई इबादत बड़ी नहीं है, छोटी इबादतें हैं सब। बड़े बड़े मौलाना, कारी, मुफ्ती, हाफिज कुरान पढ़ लिए हैं, उनके अंदर जिक्र कल्ब नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं। जब उनके अंदर जिक्र कल्ब ही नहीं है तो काहे का आलिम है बताइए? पहले दुनिया के दिखाने के लिए आजकल आलिम है। और दूसरी बात ये, रमजान का महीना इस वक्त चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, बड़े बड़े मौलवी मौलाना इतने लंबे उनके परिवार हैं, मुफ्ती, कारी, लोगों को नसीहतें देते हैं कि फितरा 60 रुपया 70 रुपया फितरा दो, ज़कात दो। जरा उनसे पूछिए वो अपने बच्चों को अपना फितरा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं ज़कात करात किसी को। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, आप जाके देख लीजिए, आप पूछ लीजिए किसी मौलाना मौलवी से कि आप फितरा देते हो अपने बच्चों को, अपना फितरा देते हो कि दूसरे का ही फितरा लेने के लिए हकदार बनते हो, लोगों को नसीहतें देते हो। हाँ, जो मौलवी मौलाना अल्लाह के रसूल के ऊपर अल्लाह ने कुरान को उतारा हुआ है, उसी कुरान के आयत को बड़े बड़े मौलाना मौलवी लिख कर भंगी के दे रहे हो, चमार के दे रहे हो, ले जा नहा ले बल्दी में पानी डाल के, उसी वो आयत नहा रहा डाल के, नालियों में गटरों में बहा रहा, गंदगियों में। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कैसे अल्लाह को मुंह दिखाएंगे लोग? ये मौलवी मौलाना कैसे अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? किसी लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए।
पैसा ही सब कुछ है। आज बड़े बड़े मौलवी मौलाना पास देखो तनख्वाहें हैं 15,000 रुपया, 10,000, 12,000 रुपया। देखो तो अच्छी सी कोठी लहरा रही है, कोठी लहरा रही उनके पास, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां उनके पास ना, एसी में सोने लग रहे हैं। अब बताइए पैसा कहाँ से आने लग रहा है? ये दूसरों को बंदा नसीहत देता है और खुद खड्डे में गिरता है, खुद खड्डे में गिरता है। इन इमामों के पीछे नमाज पढ़ने लायक है आज के दौर में? बताइए। पहले हमारे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मस्जिद नबी के इमाम थे। उन्होंने कभी अपने ज़ाहरी दौर में किसी सहाबा से नहीं कहा लाइए चंदा दीजिए, हम मस्जिद के मीनार बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, चटाई खरीदेंगे। चटाइयों पे नमाजें पढ़ाते थे और खजूर के पत्तों के छत बना के सारे सहाबा सब नमाज पढ़ते थे उसमें। आज बताइए, आज इतनी मस्जिद में चंदा वसूलने लग रहे हैं, हर जुमा को 10,000 12,000 चंदा उतरने लग रहा है। बताओ क्या करते हैं? ये तरावी के नाम पे मांगते हैं पैसा, इतना इतना पैसा मांगते हैं। नौज़बिल्लाह, इतना मांगना चाहिए पैसा? ईमान था ही नहीं इमामों की। अब इनके पीछे नमाज कौन पढ़ेगा? बताए। फिर हम तो नहीं जाते भाई इनके पीछे नमाज पढ़ने। हाँ, एकदम गिर चुके हैं नौज़बिल्लाह। अपनी नफ्स को ऐसा ऐसा बहका रहे हैं। अल्लाह ने हर इंसान को, औरत हो या मर्द हो, 2 चीज दिया हुआ है और दोनों चीज अगर इंसान, औरत या मर्द दोनों को अपने बस में कर ले तो वो अल्लाह ताला उसे जन्नती पक्का बनाएंगे, 100% बनाएंगे। एक होता दोनों जबान के बीच में, दोनों जबड़ों के बीच में जबान होती है, दोनों मुंह के अंदर जो जबरदांत होता है उसके बीच में एक जबान होती है, और दोनों पैरों के बीच में एक शर्मगाह होती है, चाहे औरत चाहे मर्द। अगर इन दोनों चीजों को इंसान बचा ले तो कोई गुनाह नहीं कर पाएगा। नफ्स कहती है गुनाह करो और दिल कहता है अच्छे काम करो। एक वाकया सुनाता हूं। हजरत इमाम सादिक, जिनका कुंडा का नियाज होता है, उनके बचपने का दौर है, जब जाहिरी दौर बचपने का दौर है, तो जंगल में लकड़ियां गिर रहे थे। 6 महीने के थे, लकड़ियां गिर रहे थे। तो उनके बगल से हजरत मालिक बिन दीनार का गुजर होता है। मालिक बिन दीनार सलाम नहीं करते हैं और चले जाते हैं। आगे जब जाते हैं तो उनको एक बैग, उनकी नफ्स दौड़ाए कि नफ्स को अपने दौड़ाए कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जाहिरी दौर में कहा था कि बच्चा भी देखो तो उससे सलाम करो, बच्चा भी देखो तो उससे भी सलाम करो। तो हजरत मालिक बिन दीनार वापस आए, कहते हैं अरे बच्चा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो हजरत इमाम सादिक कहते हैं वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू हजरत मालिक बिन दीनार। तो हजरत मालिक बिन दीनार अल्लाह अकबर चौंक गए। अरे बच्चा, तेरा मेरा नाम कैसे तुझे पता है? तो हजरत इमाम सादिक कहते हैं मुझे तो तुम्हारे वालिद साहब का बाप अब्बा का नाम बता दूं मैं तो मुझे उनका भी नाम पता है। तो अल्लाह अकबर। तक हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं अरे बच्चा, ये बताओ तुम्हारे अंदर इतनी इल्म आई कैसे? तो बोले कि मेरे माँ की दुआओं का असर है और अल्लाह का रहम करम मेरे ऊपर तेरी इल्म आई। तो पूछते हैं एक बात बताइए कि हजरत मालिक बिन दीनार पूछते हैं कि बच्चा ये बताइए नफ्स और दिल में क्या फर्क है? नफ्स और दिल में क्या फर्क है? तो हजरत इमाम सादिक कहते हैं कि अय मालिक बिन दीनार सुनो, जब तुम यहां से गुजरे हो और मेरे से सलाम नहीं किया कि ये बच्चा है, इससे क्या सलाम कर जाने दो। जब तुम आगे चले गए तो तुम्हारे नफ्स ने कहा कि चलो आगे चलते, बच्चा इससे क्या सलाम किया जाए। जब आगे गए तो आपके दिल कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा था बच्चा भी देखो तो उससे भी सलाम करो। तो तुम्हारे दिल ने वापस मेरे पास ले आया कि चलो सलाम करो। आपने सलाम किया भी। बोले वाह बच्चा, तुझे मान गया मैं, तू तो बड़ा इल्म वाला है। तो भाई ये नफ्स कहता है बुराई करो और दिल कहता है अल्लाह अल्लाह करो। तो दिल से काम लिया करो ना, नफ्स से काम मत लिया करो। नफ्स गुनाहगार है, ये नफ्स गुनाहगार है क्योंकि नफ्स गुनाहें करवाता है। अल्लाह अकबर। नफ्स जो है गुनाहें करवाता है।
नफ्स कभी नहीं कहता कि तुम अच्छा काम करो, नफ्स हमेशा गुनाह काम करवाता है। तो अल्लाह अल्लाह इंसान को करना चाहिए, अल्लाह में ही हमारी भलाई है, और दुनिया से जाएंगे तो भी भलाई है। हाँ, और बाकी इन दुनियादारी में कुछ भी नहीं रखा मेरे भाई। मोमिन बन के दिखा दो, मोमिन बन के दिखा दो। अब ये नहीं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हो, आलिम हो, दूसरे के लिए तो कहते हो कि तुम्हारे पर फितरा लागू हो गया है, 60 रुपये 70 रुपये फितरा दो। और ज़रा मौलवी मौलाना से पूछा जाए भी कि तुम अपने बच्चों का फितरा, अपना फितरा देते हो किसी को? नौज़ बिल्लाह, तो अपना तो कोई नहीं बताएगा, दुनिया से फितरा लेने के लिए तैयार रहते हैं सब। दुनिया में हम आके इतने गुमराह हो गए हैं कि अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रसूल को भूल गए। मकान बना रहे हैं, उसमें छत लगा रहे हैं, पिलर दे रहे हैं, हम अपने मकान छत की पिलर नहीं दे रहे हैं। जिस लिए इतना हम कमा रहे हैं, जिस जेब में हम पैसा रख रहे हैं ला के कमा के, अब कल के हमें जब हमारा असली ड्रेस मिलेगा, असली ड्रेस मिलेगा हमें पहनने के लिए, मरने के बाद जब हमारा नाम बदल लिया जाएगा, इंसान से मैयत बन जाएंगे, उस दिन हमारा ड्रेस दूसरा होगा, नहीं हमारा कपड़ा दूसरा होगा, कफन जिसमें ना जेब होगी ना कुछ होगा, उसमें जेबी भी नहीं होगी कफन में कि जो हम दुनिया में कमाए हैं उसको भर के लेके जाए। बगैर जेब वाला कपड़ा पहन के आप जाओगे कब्र के अंदर, ये भी ध्यान देना। नाम अलग बदल दिया जाएगा, बगैर जेब वाला कपड़ा पहना दिया जाएगा आपको, नौज़ बिल्लाह। चले जाओगे सीधा दुनिया से। इसलिए अल्लाह अल्लाह करते रहो अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए थे, तो अभी किसी मौलवी में मौलाना से पूछ लो तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए थे तो उन्होंने कैसे आग से बच गए थे, आग से कैसे बच गए थे? तो कुछ लोग कहते हैं कि दुआ पड़े थे, कुछ लोग कहते हैं उन्हें बचा लिया था। अब ये भी, अब उन्हें कैसे आग में डाला गया था, फेंका गया, कैसे डाला गया था, ये भी पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था, एक झूला बनाया गया, झूल में बिठा के इस तरह झूला के सीधा फेंकवा दिया। अब जब वो बच कैसे गए थे? जब इन यजीदों का प्लान बन रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा, तो अल्लाह को सब पता चल गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें बता दिया गया था, एक होता है कपूर गेरू होता है, उसको पीस के और पूरे बदन में आप लगा के जब वहां जाना, बैठ जाना, वो पहले से लगा के कपूर गेरू लगा के पीस के महीन बिलबारी पता नहीं चल रहा था, लगा हुआ बदन में लगा के बैठ गए थे। और यजीदों ने पकड़ के उन्हें झूला के कुआं आग में फेंक दिया था, और वो आग उन्हें जला ही नहीं पाई, यूं ही आग जलती रही और वो बाहर निकल आए। तो अभी मौलवी मौलाना से पूछो तो क्या कहेंगे? अल्लाह की दुआ पढ़े थे, कुरान की आयत पढ़े थे, वो बच गए थे। अरे कितना बहकाओगे लोगों को, कितने बहकाओगे इमामों? कुरान पढ़ के जिक्र कल्ब अंदर नहीं है, झूठ ही बोलने का है क्या? सिर्फ झूठ ही बोलना तुम लोग को आता है दुनिया में। किसी मुसलमानों को गुमराह करो और कुछ नहीं बचा है इमामों को। जितने इमाम है मस्जिद के हो गए, मौलाना हो गए, तकरीर करने वाले, सब ऐसे झूठ बोलते हैं, इसी तरह झूठ बोलते हो। कितनी झूठ बोलोगे? कुरान में एक आयत लिखी हो, चार आयत अपनी तरफ से जोड़ के तकरीरें कर देते हैं। जाओ दुनिया में ले लो, झेलो अपना, क्या करना है? उनका क्या जाएगा? उनका कुछ नहीं जाएगा। तो भाई नमाजें जरूर पढ़ो उनके पीछे, लेकिन नियत अपनी बांधो, उनके पीछे नियत मत मांगो। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारा वीडियो देख रहे हो सब यही करो, नियत अपनी बांधो और नमाज पढ़ो अपनी, उनकी जमात में पढ़ो, क्योंकि इमामों की नियत गड़बड़ है। आप दुनिया के किसी भी मस्जिद में चले जाओ, हिंदुस्तान से लेके कहीं भी चले जाओ, इमामों के ईमान नहीं है, सारा बिका हुआ इमाम है, सबके ईमान गड़बड़ है। जितने इमाम हैं दुनिया में सब ईमान गड़बड़ है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, हम देख रहे हैं
कि पैसे के पीछे इमाम इतना बिक चुका हुआ है कि सब कुछ भूल गया है। मस्जिद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसा लगता है कि अल्लाह रसूल के सिवा कुछ दुनिया जानता ही नहीं हो, ऐसा बातें करता है वो। अब बाहर निकलेगा तो देखो, अब रमजान का महीना चल रहा है, लोगों ने क्या काम किए हैं, किसी मस्जिद के नाम पे रसीदें कटवा लिए हैं, चल दिए चंदा काटने, चंदा करने चल दिए। जामिया से बंदे आते हैं, जामिया में चले जाओ, बना एक बच्चे का नाम लिखाने चले जाओगे पढ़ने के लिए तो कहेगा 3,000 4,000 महीने का फीस लगेगा। और जब फीस लेता है तो तू जामिया से चंदा करने किस लिए आता है, तो बताइए, अपने घर के लिए चंदा करने आता है, बदतमीज। जामिया में जब पैसा लगता है, बच्चे फ्री में पढ़ते नहीं है, खाना का पैसा लगता है, फीस का पैसा लगता है, तो तू किस लिए यहाँ चंदा करने आता है। आज मौलवी मौलाना दुनिया भर गुमराही फैला रखे हैं, रमजान महीना में छपवा के चल देते हैं, कहते हैं 60% हमारा है और 40% मस्जिद का है। जब उनसे पूछा जाता है कि 60% तुम्हारा होगा, 40 पैसा जो 40 रुपया 40% बचा उसमें से किराया भाड़ा गया, कहते उसी 40 में से हम किराया भाड़ा भी लेते हैं। अब बताइए, तो तूने मस्जिद मदरसे में क्या दिया, 60 तूने लिया, 40 रुपए में जो बचा उसमें तू किराया भाड़ा भी ले लिया, तो क्या बचा तेरे पास देने के लिए, घुमा कर सब तेरे तो पैसा हो गया ना। हम पूरे दुनिया में इतनी गुमराही फैला रखे हैं ये मौलवी मौलाना ना कि जिसका कोई हद नहीं। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, अल्लाह के रसूल का। सीने में कुरान बसा लिए हैं, जबान पे झूठ है, नफ्स उनका गलत जगह जाने लग रहा है। माउस बिल्ला, कैसे कैसे दुनिया में। हम तो कहते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल का रिश्ता है, और दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है, सभी दिखावा रिश्ता है। हमने देख लिया ना, हम किसी से कुछ नहीं करते हैं। इसलिए अल्लाह अल्लाह करो भाई, जिक्र कल्ब हासिल करो अपने अंदर। अल्लाह का जिक्र अपने दिल के अंदर जरूर होना चाहिए। जहां भी चलो अल्लाह अल्लाह करते रहो, जमीन देख के चलो, जमीन से ज्यादा अकड़ के मत चलो, जमीन से ज्यादा अकड़ भी मत चलो, नहीं तो जमीन भी कहती है जिस दिन तुम हमारे अंदर आओगे उस दिन तुम्हें ऐसा दबोचूंगी ना, तुम हड्डी पसली ये कर दूंगी तुम्हारी तोड़ के। अब कुरान भी कहता है मिट्टी से बनाए गए हो, अब मिट्टी में मिला दिए जाओगे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरी तबीयत हो रही खराब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।